हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लेकर आए हैं क्वेश्चन मूल कर्तव्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते चलिए साथियों। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। क्या होगा? पूर्व सोवियत संघ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। तो भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में है। ठीक है साथियों, जो भी क्वेश्चन अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन किया गया है, वह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की। ठीक है, कब? 1976 ईस्वी में गठित। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। क्या है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। यह हमारा नैतिक कर्तव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नागरिकों के लिए हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है? नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फर्स्ट है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। 11 मौलिक कर्तव्य है। फर्स्ट हमारा ये हुआ। सेकंड पे क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी समशीतोष्ण संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है। नेक्स्ट पे, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए प्रति दयाभाव रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। तो साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।